अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं मटन इंस्टेंट कढ़ाई बना रही थी और मैंने सोचा आपसे इसका तरीका शेयर किया जाए कि आप इसको कुकर में जल्द कैसे बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट में टोटली बन जाती है। तो बाकी वैसे तो आपको पता है मटन कढ़ाई में थोड़ा सा वक्त लगता है। अच्छा जी, ये हमने 2 किलो हमने मटन लिया और इसको धो के हमने यहाँ पे डाला है कुकर में, और मुनासिब सा पानी। 2 किलो कुकर में अगर जो 2 बड़े मग होते हैं पानी के, अगर आप वो 2 से ढाई डाल दें तो वो काफ़ी होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। ये हमने 4 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, और 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के, और एक पूरा लहसुन की पोटली थी वो हमने छील ली है। इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सारा कुछ मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और स्पाइसेस में हमने ये देखिए जी, धनिया लिया है 1 चम्मच पिसा हुआ है, सब मसाले पिसे हुए हैं फ़िलहाल, और ज़ीरा पिसा हुआ है। लाल मिर्च हमने 1 छोटी चम्मच लिया क्योंकि इसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। दालचीनी का 1 3 इंच का टुकड़ा था, उसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। 2 मोटी काली इलायची है, और 4 से 5 लौंग हैं, और 3 सब्ज़ इलायची। नमक आप डालें अभी से, और हस्ब जायका जिससे है आप हिसाब से चीज़ को पसंद करते हैं नमक को, उतना आप नमक डाल दें। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं और आपको बताते हैं जी। अब हमने सब चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। पानी का लेवल आप देख सकते हैं, हर घर में कुकर का जो पानी का लेवल है वो डिफरेंट होता है। कुछ कुकर ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और कुछ कम करते हैं, आप उस लिहाज से कर लीजिएगा। अब हम कुकर को बंद करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर इसके बाद खोलते हैं और आपको बताते जी व्यूअर्स। अब देखें मैंने कुकर खोल दिया, 10 मिनट का हमने कुकर पे टाइम लगाया था, और आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है मुनासिब सा, और टूटा भी नहीं है, और मसाला जार जो है वो भी सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इस मरहले पे इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल ऑप्शनल है कि आप लोग कितना ऑयल पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग बीपी से या हार्ट रिलेटेड पेशेंट हों तो वो लोग ज़रा ऑयल कम लेते हैं, लेकिन मैं इसमें अंदाज़न 1.5 कप ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई अगर थोड़ी सी ऑयली ना हो तो अच्छी नहीं लगती। अब हम इसकी बुनाई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी कैसी रंगत आ रही है और खुशबू कैसी होगी जी। कढ़ाई को हम भून रहे हैं, आप देखें इसने अच्छे से घी छोड़ दी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च। ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, आप अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं सब्ज़ मिर्चें। और ये 1 खाने का चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे और उसको और भूनेंगे जी। देखिए अच्छे से भुन गया गोश्त, इसमें सब्ज़ मिर्ची और काली मिर्च डाली थी। अब हम इसमें ये 1 नॉर्मल कप जो रेगुलर घर में चाय के लिए यूज़ होता है वो हम 1 पानी का डालेंगे, क्योंकि हमें हल्की सी ग्रेवी चाहिए। कुछ जो है बंदे ज़रा ग्रेवी पसंद करते हैं, हालांकि हम इसके साथ चटनी भी बनाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो इस पानी को स्किप करके बस ये उसके बाद ये रेडी है। आप इस पे बाकी जो मैं इंग्रेडिएंट बताऊंगी स्पाइसेस होंगे वो आप इस पे स्प्रिंकल करके इसको डिश आउट कर सकते हैं। पानी में 2 से 3 उबाल आए तो जो बाकी इस पे स्पाइसेस डलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ जी। ये कढ़ाई की फाइनल लुक आई है। अब हम इस पे डालेंगे, ये मैंने ज़ीरा रखा है, धनिया रखा है और सब्ज़ धनिया, ये हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे और डिश आउट करते हैं और आप बताते हैं जी व्यूवर्स। अब हम देखें ये हमने डिश आउट कर लिया, हमारी ये कढ़ाई है, और हमने साथ चटनी और सैलेड बनाया है। इसको आप घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ और रेसिपीज़ आप अपनी मर्ज़ी की चाहते हैं तो हमें बताइए ताकि हम वो आपके लिए बनाएं।